ठीक है, बताएं। हम ये जो सुनते हैं कि बाहर अमेरिका में जो है लोग जो हैं जो नॉन मुस्लिम है, ईसाई हैं, जो भी किसी मज़हब के लोग हैं, वो अपने स्टोर्स में क्या करते हैं कि रमज़ान के महीने में या कोई भी ओकेजन जब होता है, उनकी तो क्रिसमस वगैरह होती है, उसमें सेल लगाते हैं, रमज़ान के महीने में लगाते हैं और क्रिसमस के मौके पे लगाते हैं। जो भी उनका ओकेजन है, जिसके अंदर वो ग्रोसरी के या जो भी आइटम मतलब बिकते हैं, उसके ऊपर वो लोग सेल लगा देते हैं। और हम लोग जो पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं, वो अपनी कीमत बढ़ा देते हैं। अगर इनको ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो, ये प्रॉफिट लेने का, बिजनेस का उनको अंदाज़ा हो कि ये बिजनेस कुछ देने से बढ़ता है, कुछ लेने से नहीं बढ़ता। अगर हम ये उसके अंदर अगर हम भी भलाई करें, ये भलाई की एक फॉर्म है, तो अगर हम अपने बिजनेस के अंदर ये भलाई शामिल कर दें तो हम भी जो है ना रमज़ान के महीने के अंदर, क्योंकि रमज़ान में हर चीज़ की सेल ज़्यादा होती है, सही है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये बिजनेस करने का तरीका, ये प्रॉफिट कमाने का तरीका अगर लोगों को, मुसलमानों को पता हो तो वो भी इसको जो है एडॉप्ट करेंगे और अपने रमज़ान के महीने में चीज़ें बजाय महंगी करने के सस्ती भी करेंगे और प्रॉफिट भी अच्छा कमाएंगे। और प्रॉफिट भी अच्छा। लेकिन ये वाला फ़ायदा आप उस पर उठा सकते हैं जब जनरली सीज़न हो और 1 गुना की जगह 4 गुना सेल कर रहे हो। हाँ, या ये भी कर सकते हैं। आम नॉर्मल रूटीन में ये 20 रुपये कम करने का इतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन के अंदर भी ये है कि अगर आप सस्ती करते हैं, सस्ती करने से आपका सेल बढ़ती है, इतनी नहीं बढ़ती जितनी रमज़ान किसी खास ओकेजन पे बढ़ जाती है। किसी खास ओकेजन के बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। अब जैसे गोश्त है, गोश्त तो सब जगह एक ही जैसा मिल रहा है ना। और अगर आम मार्केट के अंदर अगर हम गोश्त बेच रहे हो, गोश्त अगर सब जगह आपके प्राइस हुआ, अगर हम इसके अंदर ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाएं तो इसके अंदर जो फिक्स का खर्चा है ये भी उसके अंदर उसको बचेगा। सही तो है। हम इसके अंदर हमें, क्योंकि इस बात की ये पता नहीं है, तो ये जो मैंने आपको एहसान भाई यकीन करें, जो मैं ये जो समझा जो रहा हूँ ना मैं, ये आप जो मूवी देख के लोग समझेंगे भी नहीं इसको। सही है, क्योंकि लोगों को हजम नहीं होगा, कहेंगे ये कैसे मुमकिन है कि 20 रुपये का प्रॉफिट हट के जो है 210 रुपये हो जाए, 10 लाख का प्रॉफिट बढ़ के 2 करोड़ 10 लाख रुपये हो जाए। ये हर कारोबार के अंदर मुमकिन है। ये तो मैं आपको कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल कोई साहब को अगर कोई समझ नहीं आता है तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि अगर ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई जाए तो इसके अंदर आप अपना प्रॉफिट कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो ये जो हम लोग समझते हैं कि जो हम पाकिस्तान में 11/11 की सेल लगती है या अलग मुख्तलिफ जश्न आज़ादी की सेल लगती है 14 अगस्त की, तो हम समझ रहे होते हैं शायद ये लोग अपना पुराना माल ख़त्म कर रहे हैं और सस्ते में बेच रहे हैं हमको, लेकिन असल में तो वो अपनी सेल और बढ़ा रहे होते हैं। बल्कि इन ख़ास मौक़ों के लिए अलग से प्रोडक्शन की जाती है। इस्लाम भाई, तो ये बहरहाल सेल बढ़ाना बहुत अहम है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने से। ठीक अच्छा, है। जब हम किसी को सस्ता देते हैं, हमने कहा कि भाई हमने 20 रुपये रमज़ान के महीने में हमने जो है 20 रुपये कम कर दिया, हमने अपनी उस प्राइस की डिक्रीज़ को किसी चीज़ से एसोसिएट करना होता है ताकि लोगों को कबूल कर लें, उनका जहन कि हाँ यार ये खास मौके पे सेल हो रही है। 20 रुपये जब कम करते हैं रमज़ान के महीने में, हम 20 रुपये कम कर दिए तो हमारे प्रॉफिट 8 गुना हो गया। सही है। और इसी को बरकत कहते हैं। लोगों की समझ में नहीं आता कि ये कैसे प्रॉफिट बढ़ के हो गया, तो हम इसको कहते हैं कि ये अल्लाह ने इसमें हमारी काम में बरकत डाली। बरकत उसको कहते हैं जो आपकी तवक्को से ज़्यादा, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो जाए, वो बरकत है, उसको हम बरकत कहते हैं। कहाँ से हुई है ये आपको पता ना हो, सही है, उसको हम नॉर्मली उसको बरकत कहते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने हर चीज़ का निज़ाम बनाया हुआ है और आपसे कहा है कि भलाई डालो। हमने यहाँ पे भलाई डाली, 20 रुपये की रमज़ान के एहतराम में भलाई डाली, तो अल्लाह ताला ने ये बरकत दी, हमारे कारोबार में बरकत। सही। इसको एक मैं सीधे कैमरे से एक मरतबा दिखा दूँ, ये देखिए, फिक्स कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, पैकिंग की कॉस्ट, शॉपकीपर का प्रॉफिट और कंपनी का प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ माइनस करके आपने प्राइस को 250 से 230 कर दिया, लेकिन इसकी वजह से प्रॉफिट पैसे कम करने की वजह से एक इफ़ेक्ट आया कि लोगों ने ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर दी। वैसे भी महीना ऐसा है, ओकेजन है कि लोग ख़रीदते तो हैं ज़्यादा, तो उसमें क्या हुआ कि ये वाली 50 और 30 रुपये बच गए। तो ये जो बचे असल में आप बेच तो आप 230 की रहे ना, तो यहाँ पे आपको 80 रुपये का प्रॉफिट हो गया, और बल्कि 3 गुना हो गई सेल, तो 80 और 80 160 का हो गया। लेकिन अगर आपने एडवर्टाइजिंग पे थोड़ा सा बढ़ा दिया बजट, नॉर्मली जो आप 1 लाख बोतल बेचने के लिए अगर एक बोतल के हिसाब से 30 रुपये एडवर्टाइजिंग पे खर्च कर रहे थे, अब आपने जो ना वो उसको 30 रुपये की जगह 60 कर दिया, डबल कर दिया,
तो ये वाले 30 यहाँ से इस वाले में से माइनस हो जाएंगे, 80 की जगह 50 प्रॉफिट होगा, लेकिन सेल और बढ़ जाएगी, ये 4 गुना सेल हो गई। यहाँ भी 50 बचे, यहाँ भी 50 बचे, यहाँ 30 बचे, यहाँ 30 बचे, और ये 50 और 30 80, ठीक है। एक बोतल पर जो बच रहे हैं, 2 बोतलों पे 160 और तीसरी बोतल पे जो है ना वो 50 रुपये, और पहली बोतल पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा था क्योंकि हमने वो प्रॉफिट माइनस कर दिया था, और ये वाले फिक्स खर्चे तो उसमें हो रहे थे। तो ये समझें, देखें 160 और ये 210 रुपये प्रॉफिट हो गया आपकी, समझें 4 बोतलों के ऊपर, और वो आपके महीने का ही प्रॉफिट है। तो आप महीने में अगर पहले 1 लाख बोतलें बेच रहे थे और उस पर 20 रुपये कमा रहे थे, तो अब आप महीने में 4 लाख बोतलें बेच के और ये कितना 210 कमा रहे हैं, नहीं 4 लाख बोतलों में तो 2 करोड़ हो गया ना, 4 लाख बोतलों पे 2 करोड़ 10 लाख रुपए आप कमा रहे हैं, बजाय 10 लाख कमाने के 10 लाख रुपए, बजाय 10 लाख कमाने के 2 करोड़ 10 लाख कमा रहे हैं, तो 21 गुना प्रॉफिट बढ़ गया। सिर्फ आपने ये भलाई डाल दी इसके अंदर। रमज़ान के महीने में थोड़ा सा रमज़ान के एहतराम में आपने प्राइस कम कर दी, ये बिल्कुल। और ये सिर्फ कोक या पेप्सी का नहीं है, बल्कि जितनी भी कोई भी प्रोडक्ट्स अगर होती हैं तो उसके अंदर कमोबेश इसी तरह से प्राइसिंग होती है। फिक्स कॉस्ट बहुत सारी होती है, लेकिन वो फिक्स कॉस्ट जो है ना वो आप पूरी निकाल नहीं पा रहे होते क्योंकि आपकी सेल कम होती है। और आपने समझे, इसीलिए आजकल कॉन्सेप्ट है एसेट लाइट बिजनेस का, कि आपके एसेट्स कम से कम हो और फिक्स खर्चे आपके कम से कम हो। जितना भी खर्चा आपका हो ज़्यादा से ज़्यादा वो ना वो लिक्विड खर्चा हो। दुनिया के अंदर फिक्स खर्चे कम से कम करना, कम करने के ऊपर वो लगी हुई है। दुनिया इस बात पे लगी है कि मेरे फिक्स खर्चे कैसे कम, फिक्स खर्चे कम से कम। इसके लिए जो मल्टीनेशनल है नॉर्मली वो हर काम अपना आउटसोर्स करते हैं, करते हैं कि उनके वहाँ पे आउटसोर्स हो जाएंगी। उन्होंने ऑनलाइन वर्क उन्होंने शुरू कर दिया, ऑनलाइन सारी जॉब उन्होंने ऑनलाइन कर दी। क्योंकि उसके अंदर जब ऑनलाइन करते हैं तो उनको ना बिल्डिंग में किराया देना पड़ता है, ना उसके आने जाने का टीए देना पड़ता है, ना उसके पेट्रोल के पैसे देने, तो ना गाड़ी देनी पड़ती है। तो इस तरह से एम्प्लॉयज़ भी जनाब, और भी इसके अंदर हर बिजनेस का मैं आपको कैलकुलेट करके बता सकता हूँ कि ये किस तरीके से हम अपने कारोबार को किस तरीके से प्रॉफिट उसका हम बढ़ा सकते हैं। हर बिजनेस के अंदर ऐसे ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह अमीन भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अमीन भाई माशाल्लाह से 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं बिज़नेस के अंदर, और ऐसी बहुत सारी बातें मैंने 6 घंटे बैठ के अभी एक हफ़्ता भर पहले मेरे ख्याल में मीटिंग हमने की थी। तो इंशाल्लाह आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता हम लाते रहेंगे इनको वीडियोज़ इनकी रिकॉर्ड करके आप लोगों को इंशाल्लाह बिज़नेस सिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अमीन, जज़ाकल्लाह।